अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक आईवीआर यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड सर्वे किया गया, जिसमें लोगों की राय जानी गई। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरकार भीड़ प्रबंधन करने में विफल रही है। हालांकि उनकी राय दोनों तरफ समान है और ये जो सर्वे हुआ है वो प्रशासन के द्वारा हुआ है। जब सवाल पूछा गया कि भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे, तो कुल वोट 2502 आए। सत्ता का दुरुपयोग हुआ, 34% इसके लिए वोट पड़े। पुलिस कार्रवाई सही रही, 34% इसके लिए भी। और कह नहीं सकते यानी कि जिनके पास कोई राय नहीं थी वो लोग 14% रहे। जवाब नहीं देना चाहते थे करीब 19% लोग। और अगला सवाल जो पूछा गया था, क्या आपको लगता है कि सरकार भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी से बच रही है, तो कुल वोट थे 1427 और हाँ कहा 42% लोगों ने, नहीं 32% लोगों ने। जिनकी कोई राय नहीं थी, कुछ वो कहना नहीं चाहते थे, वो थे 15% लोग और जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो थे 12%। अगला सवाल, राज्य सरकार की इस कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? कुल वोट 1160 थे। सरकार ने जल्दबाजी में काम किया, ऐसा कहना था 40% लोगों का। सरकार ने सही कार्रवाई की, ऐसा कहना था 41% लोगों का। जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते वो 12% ऐसे लोग थे और जो जवाब नहीं देना चाहते थे वो 8% थे। तो पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन की जमानत के लिए उनके वकीलों ने रईस यानी शाहरुख खान के एक मामले का जिक्र किया। ये रईस फिल्म के प्रमोशन का है, उस दौरान की कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको बताते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था। ये मामला जनवरी 2017 का है। शाहरुख अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन कर रहे थे। इसके लिए शाहरुख ने एक एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र कर फैसला किया और जब वह ट्रेन वडोदरा स्टेशन पर पहुंची तो वहाँ भीड़ जुटी और स्टेशन पर 1000 से ज़्यादा लोग जमा हो गए। भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए। शाहरुख के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। उन पर टी-शर्ट और स्माइली बॉल फेंकने का आरोप लगा। गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अल्लू अर्जुन के वकील ने अदालत में अपनी दलील में कहा कि उनके क्लाइंट का मामला इससे मिलता जुलता है। अल्लू अर्जुन के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि संध्या थिएटर की घटना के दौरान एक्टर तो भीड़ से मिले भी नहीं थे। हमारे साथ दो खास मेहमान सीमा समृद्धि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, अनिरुद्ध चावला फिल्म निर्देशक हैं। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। ये जो ताज़ा सर्वे बता रहा है, सीमा जी अगर आप इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप जो भीड़ मैनेजमेंट है, जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, चाहे वो बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी मौका रहे, ऐसे में भीड़ मैनेजमेंट को लेकर लॉ हमारे देश का क्या कहता है? देखिए मैम, बिल्कुल कि ये लॉ मैनेजमेंट जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वहाँ की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर इस केस की बात करें तो इसमें जो अर्जुन अल्लू जो हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं हुए। वो पहले से वहां पर जाकर के वो मूवी देख रहे थे जो प्रीमियर था। लेकिन क्या होता है, जब भी पुलिस की तरफ से कोई नेग्लिजेंसी होती है, जब उनके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता है, तो किसी ना किसी को वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। इनकी अरेस्टिंग बिल्कुल गलत है। इनके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मुझे पता चला है कि 100 जो है वीएनएस इस पर लगाया गया है सेक्शन, गैर इरादतन हत्या का। तो ये तो बिल्कुल बनता ही नहीं है इनका। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से मैम, ये फेलियर मैं कहूंगी कि ये पुलिस की तरफ से था और इनकी अरेस्टिंग टोटली गलत है। आम तौर पर देखा गया है कि जब बड़े मेगा स्टार्स बाहर निकलते हैं, खास तौर से अपनी फिल्म की रिलीज के दौरान, तब भीड़ भी जुटती है। अनुरुद्ध चावला, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे भी पहले ऐसे मामले होते रहे हैं और साउथ के सुपरस्टार्स की अपनी पॉपुलैरिटी है, अपनी फैन फॉलोइंग है। हमने देखा है वो कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हैं अपने फैंस के बीच में। ऐसे में जब प्रमोशंस होते हैं या फिर जब स्टार निकलता है तो तैयारी कितनी होती है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जिम्मेदारी बहुत अलग अलग लेवल्स की है। सबसे पहले तो प्रशासन, दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको पहले से ही बताया गया है कि भाई यहाँ पे स्टार आने वाले हैं, ये कार्यक्रम होने वाला है। और जैसे कि अभी अभी इन्होंने कहा कि वो तो अंदर बैठे हुए थे, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे हुई कि बाहर क्या हो रहा है। और वो तो इससे पहले भी अल्लू साहब ने बताया भी है कि 30 बार आ चुके हैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने के लिए शो में। तो पुलिस को पहले से पता होना चाहिए
आइडिया था कि ऐसे हो सकता है, हम्म। एंड टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, और वो भी इतनी जल्दबाजी में हुआ। अब आप सोचिए वहां पे बहुत अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनकी सिक्योरिटी टीम हो, पुलिस वाले हो, थिएटर के लोग हैं, आपने एक ही इंसान को क्यों चुना, और वो भी इतनी जल्दबाजी में आपने उसको गिरफ्तार भी किया। मुझे कहीं ना कहीं इसमें, शायद मैं गलत हो सकता हूं, एक पॉलिटिकल बदबू सी महसूस हो रही है। क्योंकि आई फील, अगर आपको याद होगा, सेम चीज हुआ था कंगना के साथ, एक दूसरा मुद्दा था जब उनके घर का वो हिस्सा तोड़ दिया गया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल बवाल मचा था कि कैसे जल्दबाजी में उनको टारगेट किया गया था। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई फील समटाइम्स फिल्म स्टार्स डू बिकम सॉफ्ट टारगेट्स, क्योंकि बहुत आसान होता है उनको टारगेट करना। तो आई हैव अ फीलिंग दैट दिस वाज डन इन ग्रेट हेस्ट। आप सोचिए, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई, एंड वो भी मतलब नॉट, मतलब मर्डर, मतलब इट्स रिडिकुलस इज द हम्म। वर्ड मैं कहूंगा। हम्म। तो अब ऐसे में जो सर्वे ने सवाल किया है सीमा जी, कि क्या, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी ये सर्वे चल रहा है, कि क्या आपको लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ या फिर पुलिस ने सही कार्रवाई की? तो लोगों का मन जानने की जब कोशिश की गई सर्वे के दौरान, तो पता चला कि 34% लोग कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, वहीं पर 34% और लोग कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई सही रही। तो ऐसे में, क्योंकि एक शख्स की जान गई, एक महिला की जान गई इस दौरान, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो, और उसकी जवाबदेही भी तो तय होनी है। बिल्कुल जवाबदेही तय होनी है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कैसे हुआ, किसकी नेग्लिजेंसी थी। इसमें अगर कोई पर्सन है, इसमें ये एक्टर हैं, ये वहां पर तो ना प्रीमियर, ये आयोजक थे वहां पर, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं था, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, उसको इंडिपेंडेंट तरीके से अपने राइट को यूज करने का राइट है। वो वहां पर गए और परमिशन लेकर के गए, इसीलिए मैम देखेंगे कि एंट्रीम रिलीफ जो है, इनको बेल ग्रांट कर दी गई है। ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही इनको बेल ग्रांट की है कि जब ये परमिशन लेकर के गए थे, तो फिर इन पर लाइबिलिटी कैसे डाली जा सकती है, और वो भी गैर इरादतन हत्या का। तो मैं ये नहीं कहूंगी मैम, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें पुलिस जो है अपने को बचाने के लिए ये इनके ऊपर इन्होंने डाल दिया है, क्योंकि अपना लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक लोगों की डेथ हुई है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम्म। तो अर्जुन अल्लू इजी टारगेट उनको बना करके उनके अगेंस्ट में ये कार्रवाई की गई है, इतना मुझे नजर में आ रहा है। पुलिस को कार्रवाई करने का राइट है, लेकिन उससे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का पुलिस का ये ड्यूटी थी कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए। वहां पर इतना गैदरिंग है, अगर भीड़ है तो क्या वहां पर फैसिलिटी है लोगों की, कैसे गेट है निकलने के लिए, कितने पीपुल गैदर्ड होने चाहिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर, ड्यूटी ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी ये ड्यूटी थी। तो ये तो उनका फेलियर है, ये अर्जुन अल्लू के ऊपर कैसे डाल दिया गया। और आई एम श्योर कि अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इनका एफआईआर लगाया जाएगा, इनका नाम बाहर होगा, उस चार्जशीट से इनका नाम बाहर होगा पूरी तरीके से। जी। लेकिन ये गलत है कि कोई व्यक्ति स्ट्रगल करके, संघर्ष करके इस लेवल पे पहुंच रहा, उसके लिए ये गलत है कि उसको आप इजी टारगेट बना करके, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अपने लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, तो किसी को आपने सॉफ्ट बिल्कुल, टारगेट वही बना लिया। एक और दूसरा सवाल था सीमा जी इस सर्वे में, कि क्या आपको लगता है सरकार भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी से बच रही है? और हाँ कहा है 42% लोगों ने, अनुरोध चावला। तो भीड़ प्रबंधन एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है, जब इस तरह का मेगा स्टार बाहर निकलता है तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स ऑलरेडी जगह पर इन प्लेस होने चाहिए। नहीं, मैं एब्सोल्युटली मानता हूं कि ये पुलिस की ही गैर जिम्मेदारी बात है। देखिए, मैं यहाँ ये भी देखता हूं कि जैसे मल्टीप्लेक्सेस में जब आप जाते हैं वर्सेस जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में, एक माहौल अलग होता है। जैसे मैं भी गया हूं, या मैं मुंबई में रहता हूं, काफी सारे फिल्म स्टार्स, करीना कपूर, सैफ अली खान, ये भी आए हैं पिक्चर देखने के लिए। कोई भीड़ जमा नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे मुंबई में एंड स्पेशली मल्टीप्लेक्सेस में जो जनता होती है वो थोड़ी सी एक अलग तरीके से पेश आती है। बट जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जाते हो, आपको पता है कि वहां पे लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, या तो उस माहौल में आप उनको आने मत दो। देखिए, जब आपको पता है कि इस जगह पे सिर्फ इतने ही लोग फिट हो सकते हैं, राइट, ये हमारे देखा गया है कई बार कि एक कमरा होता है, एक घर होता है, एक जगह होती है जहां पे सिर्फ 500 लोग ही फिट हो सकते हैं, उसमें 1000 से ज्यादा लोग फिट किए जा रहे हैं। उनको एंट्री कैसे मिली? तो एंट्री किसने दी? सबसे पहले तो ये पुलिस को देखना होगा कि कौन जिम्मेदार था। इतने सारे लोगों को आप आने दिए, वहां पे भगदड़ मचेगी, कोई सफोकेट होगा ही होगा। और अल्लू अर्जुन तो वहां है भी नहीं, वो तो अंदर बैठे हुए हैं, तो आप उनको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? ये पुलिस का और वहां की सरकार, वो बेसिकली बचने की कोशिश कर रही है, और उनको लगता है कि फिल्म स्टार के ऊपर हम इल्जाम लगा देंगे। अच्छा, और आयरॉनिकल बात ये है कि जो उनको लगा था कि अल्लू अर्जुन का नुकसान होगा, अब देखिए टाइमिंग देखिए कि पिक्चर इतनी चल रही है, आयरॉनिकली अभी पिक्चर और भी बड़ी हिट होगी।
ऐसा करके उन्होंने अल्लू अर्जुन, उनके फैंस को, उनके फॉलोअर्स को और भी उत्तेजित कर दिया इस पिक्चर को हिट बनाने के लिए। तो पता नहीं उनका क्या मकसद था अल्लू अर्जुन को टारगेट करने का, पर इससे उनके ऊपर ही मतलब बाजी पलट गई है, उलट गई है। बिल्कुल, लेकिन जवाबदेही भी तय होनी ज़रूरी है। एक शख्स ने, एक परिवार ने अपने को खोया है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है, ये बड़ा सवाल इस पूरे मामले में बना हुआ है।